हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो आज पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। खलल डालने वाले अपनी शक्ल शीशे में देखें, उन्होंने जुल्म किया। ज़ाती मुफाद के लिए मुल्की तरक्की में खलल डाला गया, मुझे सारी जिंदगी के लिए नाअहल किया गया। ऐसे फैसले करने की क्या ज़रूरत थी? ऐसे फैसले करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले अपने गिरेबान में झांके। जिस जज को निकाला गया उसके असासे देखें। नवाज शरीफ के फिर शिकवे शिकायतें। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। ग्रोथ रेट बेहतर और महंगाई की कमर टूट रही है। नून लीग ने जब भी इक़्तिदार संभाला, मुल्क ऊपर की तरफ गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मुल्क से फितना पार्टी का खात्मा हो रहा है। अवाम ने उनकी एहतजाज की कॉल पर कान नहीं धरे। मुल्क में जब भी तरक्की का दौर आया तो नवाज शरीफ की हुकूमत थी। पीटीआई की हुकूमत गई तो वो इस इंतजार में थे पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। साबिका हुकूमत की नहली की वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब था। अब कोई डिफॉल्ट की बात नहीं करता। मुल्क तरक्की कर रहा है, मैशियत बेहतर हो रही है। हम नवाज शरीफ की सरबराही में काम कर रहे हैं। लाहौर में 1000 बेड का अस्पताल बन रहा है। अपना घर स्कीम पूरे पंजाब में शुरू हो चुकी है। पहला नवाज शरीफ IT सिटी बना रहे हैं। लोगों की खिदमत मेरा फर्ज है। पंजाब में आज रोटी और आटा सस्ता है। मरियम नवाज का लंदन में लीगी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। एवनफील्ड हाउस के बाहर पीटीआई और नून लीग के कारकुन गुत्थम गुत्था, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पुलिस की भारी नफरी एवनफील्ड के बाहर पहुंच गई। लंदन में सफर के दौरान ख्वाजा आसिफ के साथ भी नाखुशगवार वाकया। वज़ीर दिफा के साथ नामालूम शख्स की बदतमीजी और धमकियां। नामालूम शख्स ने पहले जुमले कसे, फिर धमकी अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। ख्वाजा आसिफ साथी के हमरा लंदन में ट्रेन के जरिए सफर कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचिस्तान और KP में ऑपरेशन 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मिरान शाह में कार्रवाई के दौरान 8 खारजी हलाक, 6 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का केस में दहशतगर्दी की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का सरगना सना उर्फ बारो भी शामिल। सना उर्फ बारो मजीद ब्रिगेड के लिए दहशतगर्दों और खुदकुश बमबारों की भर्ती का एजेंट था। दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और पेशावराना महारत की तारीफ। दहशतगर्दों को तरक्की और खुशहाली और अमन व अमान खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दी के आफियत के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इआदा। शहबाज शरीफ की दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को इस तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म के अज़्म का इजहार। दहशतगर्दों को कहीं भी छुपने नहीं देंगे। कौम की हिमायत से दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। वज़ीर दाखिला के सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। चार चीज़ों के लिए उन्होंने कहा आपने निकलना है। 4 चीज़ें क्या हैं? रूल ऑफ लॉ, दूसरा आपका जो स्टोलन मैंडेट है आपने उसके लिए निकलना है। तीसरा आपके जो नाहक बेगुनाह कैदी हैं आपने उनके लिए निकलना है। और चौथी जो सबसे अहम चीज़ है, आपने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया है। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की कॉल दे दी। बानी पीटीआई ने एहतजाज की फाइनल कॉल दी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज होगा। मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज खत्म नहीं होगा। लीडरशिप को हिदायत दी गई हैं क्या करना है और किसको क्या करना होगा। बानी पीटीआई ने कहा अब हमें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। बानी पीटीआई ने तलबा और नौजवानों को भी कहा है घरों से निकले। 8 फरवरी को अवाम जमहूरियत के लिए निकले थे। 9 फरवरी को मैंडेट चोरी करके गिने चुने लोगों को दिया गया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम कर दी।
जब तक मुतालिबात मंजूर नहीं होंगे वापसी नहीं होगी। अली मकान ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल है। हमने पहले ही बता दिया था कि बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इस बार वापसी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। इंकलाब लाने की 13वीं कॉल का अंजाम भी गुज़श्ता 12 कॉलों से मुख्तलिफ नहीं होगा। बानी पीटीआई अपने कारकुन को कौन से मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलने का पैगाम दे रहे हैं। सेनेटर इरफान सदीकी का सोशल मीडिया पर पैगाम। सुप्रीम कोर्ट का पहला 6 रुकनी आईनी बेंच आज मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच की सरबराही करेंगे। आईनी बेंच आज 18 कल 16 केसेस की समाअत करेगा। आईनी बेंचों की 14 और 15 नवंबर की कॉज लिस्ट जारी। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक मुकदमा सुने जाएंगे। अली जफर और मिशा शफी हरास के केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक सदर आरिफ अलवी की बरतरफी आम इंतखाबात 2024 रेशेड्यूल करने की दरखास्तों पर भी समाअत होगी। सरकारी अफसरान के गैर मुल्कियों से शादी पर पाबंदी के लिए दायर दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स पर अज़खुद नोटिस पर समाअत होगी। मुल्क का लूटा गया पैसा वापस करने के लिए दायर दरखास्त पर भी समाअत के लिए मुकर्रर। टैक्स हदाफ में कमी होगी, ना मिनी बजट आएगा। एफबीआर और आईएमएफ में इत्तफाक। टैक्स हदाफ 12,970 अरब रुपए पर बरकरार। आईएमएफ मिशन के साथ मुज़ाकरात में मिनी बजट पर गुफ्तगू नहीं हुई। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स बढ़ाने के लिए कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। टैक्स टू जीडीपी की शरह 8.8% से बढ़कर 10.3% हो गई। ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली अगले साल से शुरू हो जाएगी। एफबीआर ने 3 माह में रिटेलर से 12 अरब रुपए टैक्स जमा किया। 4 लाख नए ताजरों ने टैक्स गोशवारे जमा करवाए। रजिस्टर्ड ताजरों की तादाद 2 लाख से बढ़कर 6 लाख तक पहुंच गई। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए दुनिया से मदद मांग ली। COP 27 और 28 में किए वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात का अक्सर मुल्कों को सामना। बरवक्त इकदाम ना किए तो आने वाली नस्लें मुआफ नहीं करेंगी। पाकिस्तान ने 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना किया। लाखों लोग मुतासर हुए। सैलाब के बायस पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के ज़राए में सरमायाकारी का ख़्वाह है। शहबाज शरीफ का COP 29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान से मिलकर सिक्योरिटी चैलेंजेस अबूर करने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। सरमायाकारी और तिजारत में इजाफे के लिए वफूद के तबादले पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। दुनिया को आलमी हिद्दत में इजाफे का बड़ा चैलेंज लाहक है। बारिशों के निज़ाम में बिगाड़ भी आलमी चैलेंज है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा 10 मुल्कों में शामिल है। 2022 के तबाहकुन सैलाब ने 3 करोड़ से ज़ायद लोगों को मुतासर किया। सैलाब से पाकिस्तान का 30 अरब डॉलर से ज़ायद का माली नुकसान हुआ। मकानात, बुनियादी ढांचा और लोगों का रोजगार शदीद मुतासर हुआ। पेश की इत्तला का मौसर निज़ाम होता तो सैलाबी तबाही से बचा जा सकता। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का पेश की इत्तलात और हिद्दत के मौजू पर आला सतह तकरीब से खिताब।